कथन। गर्भज चतुष्पद एवं मनुष्य की अवगाहना। चछेव गाउ आय्यम चौपया गप्पया मुने यव्वा कोस तिगम च मनुष्य उक्कोस शरीर माणेनम। छछेव यानी छह ही, गाउ आयम यानी गाउ और कोस, चौपया यानी चतुष्पद, गब्बया यानी गर्भज, मुने यव्वा यानी जानना चाहिए, कोस यानी कोस गाउ, तिंग यानी तीन, च यानी और, मनुष्य यानी मनुष्य, उत्कोस यानी उत्कृष्ट, शरीर यानी शरीर अवगाहना, माणेनम यानी प्रमाण। भावार्थ, गर्भज चतुष्पद की उत्कृष्ट अवगाहना 6 कोस की तथा मनुष्य की 3 कोस होती है। विवेचन, प्रस्तुत गाथा में गर्भज चतुष्पद तथा गर्भज मनुष्य की उत्कृष्ट अवगाहना बताई है। 6 कोस की उत्कृष्ट अवगाहना देवकुरु तथा उत्तर कुरु क्षेत्र के गर्भज चतुष्पद जीवों की होती है। 3 कोस की उत्कृष्ट अवगाहना देवकुरु तथा उत्तर कुरु क्षेत्र का तथा भरत और ऐरावत क्षेत्र में सुषमा नामक प्रथम आर्य के युग्लिक मनुष्य की होती है। देवों की अवगाहना। ईशानत्त सुराणम रयणीयो इत्त हुंति उच्युतम दुग्ग 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 चौ गेविज्जनेत्तरिक परिहाणी। ईशानम देवलोक तक, सुराणम देवताओं की, रयणीय हाथ की, सत यानी सात, हुंती यानी होती है, उच्चतम यानी ऊंचाई अवगाहना, दुग 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 दो दो और दो, चौ यानी चार, गेविज यानी ग्रेव एक, अनुत्तर यानी अनुत्तर, इक्किक एक एक, परिहाणी कम न्यून। दूसरे ईशान देवलोक और देवताओं की अवगाहना 7 हाथ की होती है। उसके बाद ऊपर के देवलोकों में दो दो, दो चार ग्रेवियक और अनुत्तर देवों की ऊंचाई एक एक हाथ कम होती है। विवेचन, प्रस्तुत गाथा में देवताओं की अवगाहना का विवेचन है। भवनपति, व्यान, व्यंतर, तिर्यंक, जृंभक, ज्योतिष, परमादेवी देव, पहले व दूसरे देवलोक तथा पहले किल्बिषक देव 7 हाथ, तीसरा चौथा देवलोक एवं दूसरा किल्बिषक 6 हाथ, पांचवा छठा देवलोक नव लोकांतिक एवं तीसरा किल्बिषक 5 हाथ, सातवां आठवां देवलोक 4 हाथ, नौवां 10वां 11वां 12वां देवलोक 3 हाथ, 9 ग्रेवियक 2 हाथ, 5 अनुत्तर विमानवासी 1 हाथ शरीर होता है। आयुष्य द्वार, एकेंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयुष्य। 22 पुढवी ए, सत्तय आउस्स, तिन्नी वाउस्स, वास्स सहस्सा दस तरु गणान तेउ तिरताउ। शब्दार्थ, 22 यानी 22, पुढवी यानी पृथ्वी काय की, सत्य यानी 7, य यानी और, आउस यानी अक्काय की, तिन्नी यानी 3, वाउस यानी वायु काय की, वास यानी वर्ष, सहस्सा यानी 1000, 10 यानी 10, तरु गणान यानी प्रत्येक वनस्पति काय की, तेऊ यानी तेऊ काय की, तीरथ यानी 3 अहोरात्र, आव यानी आयुष्य। भावार्थ, पृथ्वी काय, अपकाय, वायु काय, प्रत्येक वनस्पति काय की क्रमश 22, 7, 3 और 10,000 वर्ष तथा तेऊ काय की 3 अहोरात्र उत्कृष्ट आयुष्य होती है। विवेचन, इस गाथा में पृथ्वी काय, अपकाय, तेऊ काय, वायु काय, प्रत्येक वनस्पति काय के उत्कृष्ट आयुष्य का निर्देश दिया है। पृथ्वी काय के उत्कृष्ट आयुष्य 22,000 वर्ष, अपकाय की उत्कृष्ट आयुष्य 7,000 वर्ष, तेऊ काय की उत्कृष्ट आयुष्य 3 अहोरात्र 72 घंटे, वायु काय की उत्कृष्ट आयुष्य 3,000 वर्ष, प्रत्येक वनस्पति काय की उत्कृष्ट आयुष्य 10,000 वर्ष। सभी एकेंद्रिय जीवों की जगन्य आयुष्य अंतर्मुहूर्त है। अहोरात्रि यानी दिन और रात 24 घंटे। विकलेंद्रिय जीवों की आयुष्य वासानी बारसाउ बे इंदियाणम ते इंदियाणम तु औनापन्न दिनाई चौरिंदीनी तु छम्मासा। शब्दार्थ, वासानी यानी वर्ष, बारस यानी 12, आउ यानी आयुष्य, बे इंदियाणम यानी 2 इंद्रियों का, ते इंदियाणम यानी तू, ते इंद्रियों की, तू यानी और, औनापन्न यानी 49, दिनाई यानी दिन, चौरिंदीन यानी 4 इंद्रियों की, तू यानी और, छम्मासा यानी 6 मास। भावार्थ, इंद्रिय और जीव, इन 4 जीवों की उत्कृष्ट आयुष्य क्रमश 12 वर्ष 49 दिन और 6 मास होती है। विवेचन, इस गाथा में विकलेंद्रिय जीवों की आयुष्य का कथन किया गया है। बे इंद्रिय यानी 12 वर्ष, ते इंद्रिय यानी 49 दिन, 4 इंद्रिय यानी 6 महीने की होती है। देवता, नारकी, मनुष्य तथा चतुष्पद की उत्कृष्ट आयुष्य। सूर नेरय्याणम ठीय उक्कोसा सागराणी तित्तीसम चौपया तिरिया मनुस्सा तिनीय पलियोवमा हुंती। शब्दार्थ, सूर्य यानी देवता, नेरयाण यानी नारकी, ठी यानी स्थिति, उक्कोसा यानी उत्कृष्ट, सागराणी यानी सागरोपम, तित्तीसम यानी 33, चौपया यानी चतुष्पद, तिरी यानी तिरिच, मनुष्य यानी मनुष्य, तिन्नी यानी 3, य यानी और, पलियोवमा यानी पलियोपम, हुंती यानी होती है। भावार्थ, देवता एवं नारकी की उत्कृष्ट आयुष्य 33 सागरोपम है और मनुष्य तथा चतुष्पद तिर्यंच की उत्कृष्ट आयुष्य 3 पल्योपम होती है।
विवेचन। प्रस्तुत गाथा में देवता, नारक, मनुष्य तथा चतुष्पद जीवों की उत्कृष्ट आयुष्य बताई गई है। देवताओं की उत्कृष्ट आयु 33 सागरोपम, नारकी जीवों की उत्कृष्ट आयुष्य 33 सागरोपम, मनुष्य की उत्कृष्ट आयुष्य 3 पल्योपम, चतुष्पद तिर्यंच की उत्कृष्ट आयुष्य 3 पल्योपम, देवताओं नारकी जीवों जगन्य आयुष्य 10,000 वर्ष, मनुष्य और तिर्यंच की जगन्य आयु अंतर्मुहूर्त होती है। 5 अनुत्तर में रहे सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवताओं की एवं 7वीं नरक में रहे हुए नारकी जीवों की उत्कृष्ट 33 सागरोपम की आयुष्य होती है। मनुष्य तथा चतुष्पद तिर्यंच जीवों की 3 पल्योपम उत्कृष्ट आयुष्य की देवकुरु और उत्तर कुरु में रहे युगलिकों की एवं भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पिणी काल के 6ठे आर्य में तथा अवसर्पिणी काल के प्रथम आर्य में मनुष्य एवं चतुष्पद तिर्यंच की होती है। पल्योपम यानी कल्पना कीजिए कि 1 योजन लगभग 12 किलोमीटर लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन गहरा कुआं हो, उसमें युगलिक बच्चों के बालों के असंख्य टुकड़े तल के लगाकर ऊपर एक ठूस ठूस कर इस प्रकार भरे जाए कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना निकल जाए तो भी वह दबे नहीं। नदी का प्रवाह उस पर से गुजर जाए तो भी वह दबे नहीं। नदी का प्रवाह उस पर से गुजर जाए परंतु एक बूंद पानी अंदर ना जा सके। अग्नि का प्रवेश भी नहीं। उस कुएं में से 100 वर्ष बाद एक एक बाल के टुकड़े निकाले। इस प्रकार करने से जितने समय वो कुआं खाली हो जाए उतने समय को एक पल्योपम कहते हैं। 10 करोड़ गुनिया 1 करोड़ यानी 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम यानी 1 सागरोपम। 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम यानी 1 उत्सर्पिणी काल। 20 कोड़े कोड़ी सागरोपम यानी 1 अवसर्पिणी, 1 काल चक्र। 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम यानी 1 अवसर्पिणी काल। अनंत काल चक्र यानी 1 पुद्गल पर्वत। गर्भज तिर्यंच जीवों की उत्कृष्ट आयुष्य। जलियर उड़ भूयगाणम परमाउ होय पुव्वक कीड़ियो पक्षिणम पूर्ण भणियो असंख्य भागोय पल्लीयस्स। शब्दार्थ जलियर जलचर, उर उपसर्ग उड़ीपुरी सर्प, भूयगाणम भुज परिसर, परमाउ उत्कृष्ट आयुष्य, होय होती है, पूव या कोड़ियो यानी पूर्व करोड़, पक्षिणम यानी पक्षियों की, खेचर की, पुनः एवं, भणियो यानी कही गई है, असंख्य भागों यानी असंख्य अथवा भाग प्रमाण, य यानी और, पल्लीयस यानी पल्लीय और, पल्लीयस यानी पल्योपम का। भावार्थ जलचर उड़ परिसर पर भुज परिसर जीवों की उत्कृष्ट आयुष्य पूर्व करोड़ वर्ष की होती है। खेचर जीवों की उत्कृष्ट आयुष्य पल्योपम की असंख्य अथवा भाग जितनी कही गई है। प्रस्तुत गाथा में तिर्यंच पंचीदेव की उत्कृष्ट आयुष्य बताई गई है। गर्भज जलचर एवं समुचिम जलवर करोड़ पूर्वज, गर्भज ऊपर परिसर करोड़ पूर्वज, समुचिम उर परिसर पर 53,000 वर्ष, गर्भज पूर्व परिसर पर करोड़ पूर्वज, समुचिम भुज परिसर 42,000 वर्ष, गर्भज खेचर पल्योपम का असंख्य, समुचिम खेचर 72,000 वर्ष, समुचिम चतुष्पद 84,000 वर्ष, गर्भज चतुष्पद 3 पल्योपम 1 पूर्व 70,56,000 करोड़ वर्ष। समूची जीवों की आयुष्य की गाथा में नहीं कही है परंतु अन्य ग्रंथों में उपयुक्त प्रकार से कही गई है। सव्ये सुहोमा साहरणीयाय समुच्छीमा मनुष्याय उत्कोश जहनेन अंतमुहूर्तम चिय जियंती। शब्दार्थ सव्य यानी समस्त, साहरणा यानी साधारण वनस्पति का, सुहुमा यानी सूक्ष्म, य यानी और, मनुष्य यानी मनुष्य, य यानी तथा, उत्कोश यानी उत्कृष्ट, जहन्नेनम जगन्य से, अंतमुहूर्त अंतर्मुहूर्त, चिय यानी ही, जियंती यानी जीते हैं। भावार्थ सभी सूक्ष्म जीव साधारण वनस्पति का एवं समुचित मनुष्य की जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य अंतर्मुहूर्त की होती है। आयुष्यम एवं अवगाहना द्वारा उपसंहार। ओगाहणाउ मानम एवं संख्येवो समखायम जे पूर्ण इत्थ विशेषा विशेष सूत्रया एनेया। शब्दार्थ ओगाहना अवगाहना, आउ यानी आयुष्य, मानम यानी प्रमाण, एवं यानी इस प्रकार, संख्यवेयो यानी संक्षेप में, समखायम यानी कहा गया है, जे यानी जो, पूर्ण यानी पुनः, फिर भी, इत्थ यानी यहाँ, विशेषा यानी विशेष है, विशेष सूत्र यानी विशेष सूत्रों से, ते यानी वह, नेया यानी जानना चाहिए। इस प्रकार अवगाहना आयुष्य का प्रमाण संक्षेप में बतलाया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।